हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि आप सभी मेरी वीडियोस में देख रहे हैं कि मैं क्लास 10th की साइंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करती हूँ। इसमें सबसे पहले मैं चैप्टर की समरी लेके आती हूँ, देन हम टॉपिक वाइज इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। देन इसी सीरीज के अंदर मैं लेसन थर्ड की समरी को रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ लेसन थर्ड के मेन टॉपिक्स की, जिन जहाँ से जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने के लिए आप मेरी वीडियोस में जुड़े रहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ये इसका लेसन थर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये क्या होता है? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं, जैसा कि मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम किसी भी जो मेटल है या फिर किसी मैटर का हम बाहर से उसको देखकर हम पता लगाते हैं, वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम बात करते हैं। फर्स्ट जो है आघात वरीयता। इससे पहले वाली वीडियोस में वीडियो जो समरी की वीडियो थी लेसन थर्ड की, इसके अंदर मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगेन डिस्कस करते हैं आघात वरीयता क्या होती है। कि हम धातु को पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट करते हैं, वही क्या होती है आघात वरीयता, जो धातुओं का गुण होता है। धातुओं में ये गुण पाया जाता है। देन हम बात करते हैं तन्यता। तन्यता क्या होती है? धातुओं को हम तार के रूप में खींचते हैं, वही इसका जो इसकी प्रॉपर्टी है वही तन्यता कहलाती है। ठीक है, देन हम ध्वनिकता के बारे में बात करते हैं कि धातुओं को जब हम पीटते हैं तो उससे आवाज उत्पन्न होती है। जैसे कि स्कूल में जो घंटी बजती है वो ध्वनिकता का एग्जाम्पल है कि धातु पर हम किसी धातु से चोट करते हैं, उसको टकराते हैं धातु से दूसरी धातु को, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। यही गुण जो है वो ध्वनिकता कहलाता है। इसी तरह से धातुओं में एक चमक का गुण पाया जाता है कि धातुएं चमकदार होती हैं, चमकती हैं, इसलिए उसे हम उस गुण को धात्विक चमक हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ नोट है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट नोट के अंदर क्या बताया गया है कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती है, मुलायम होती है, हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्रियाशील होती है, इसीलिए इनको हम केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। अगर हम इसे केरोसिन के तेल में नहीं डुबोते हैं तो क्या होगा, ये जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये आग पकड़ लेते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम। जैसे लेबोरेटरीज में हम सोडियम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसको किसमें, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर बाहर रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर है वो क्या, विद्युत के चालक होते हैं। जैसे कि हम घरों में सिल्वर की या कॉपर की वायर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सिल्वर को, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इसलिए हम सिल्वर को यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये भी अच्छा चालक है। इसी की जगह हम जो तांबे की तार होती है, कॉपर की तार, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, जो लेड और मरकरी है ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। पीवीसी क्या होता है, जो धातु, जो ये जो तारों के ऊपर जो रबड़ की परत चढ़ी होती है वो पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये फुल फॉर्म है इसकी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीवीसी की फुल फॉर्म, ये आपकी एनसीईआरटी जो है 10th क्लास की, इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पीवीसी की फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलता है, जो तार होती है घरों में, तांबे की ऊपर एक रबड़ की परत चढ़ी होती है, वही पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अधातुओं की। अधातुएं क्या होती है, इनकी संख्या है वो धातुओं की तुलना में कम होती है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको लिख कर दिया, ये शॉर्ट नोट्स हैं, यहाँ से आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। देन इसी तरह अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं, देन वीडियोज को कंटिन्यू आप देखते रहिए। ठीक है, अब धातु क्या होती है, इनकी संख्या कम होती है धातु की तुलना में। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी पीरियोडिक टेबल बनाई है, ये भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि यहाँ पर धातुएं कौन सी और अधातुएं कौन सी हैं और उपधातुएं कौन सी हैं, इसके अंदर मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सेलेनियम एंड ब्रोमीन। ये सभी क्या है, आपके जो बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर जो धातुएं वो दी हुई हैं। मतलब आपको इसके अलावा बाकी इतनी ज्यादा याद रखने की नीड नहीं है। ठीक है, इतना ही आप याद रख सकते हैं, इससे काम चल जाएगा। ठीक है,
कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? 3 होते हैं। अपर रूपों के बारे में बताया कि 3 कौन-कौन से अपर रूप होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। इसी तरह आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है, जबकि धातुओं में चमक होती है। ये गुण जो है चमकदार वाला वो सिर्फ धातुओं में मिलता है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ओके, देन ब्रोमीन के बारे में बात करूं, ब्रोमीन अधातु है और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी तरह से मरकरी है, मरकरी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर कंफ्यूजन कर दी जाती है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी धातु यानी कि मरकरी, और ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी अधातु कौन सी है? ब्रोमीन होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं धातु, उपधातु और अधातु, इनकी सीरीज के बारे में कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इस साइड जो भी दिए हुए हैं वो सारी क्या है? धातुएं होती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन क्या है मैंने अभी अभी बताया आपको, ये अधातु होती है। देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन सॉरी फ्रांसियम होता है। ठीक है, ये सभी ये इस सीरीज के अंदर यहाँ सीजियम तक जितनी भी है ये सभी क्या है? यहाँ जिंक, कैडमियम, मरकरी तक क्या है? सभी धातुएं होती हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ मैंने सर्कल किए हुए सारे उपधातु हैं। ये बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, और आर्सेनिक, यहाँ पर एंटीमनी, और इसके बाद है टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन। ये सारे क्या हैं? उपधातु होते हैं। और अधातु जो इस उपधातु के साइड में यानी कि राइट साइड में जो भी वो क्या है? अधातुओं में आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स में लिख कर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से आप इनको इतना ही याद रखें, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना ही आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद धातुओं के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी कि रासायनिक गुणधर्म, इनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। रासायनिक गुणधर्म जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, तो उस टाइम क्या होता है? हम जो रिएक्शंस की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि धातु किन किन से रिएक्ट कर सकती है। धातु है वायु यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, देन ऑक्साइड्स बनाती है। जैसे कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे 2Cu+O2 एरो 2Cu, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं इसको। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप इसको अच्छे से रिवीजन के लिए काम में ले सकते हैं। देन हम एल्यूमिनियम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, देन Al2O3 बनता है, यानी कि Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है सिर्फ आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, Al2O3 है जो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। मतलब उभयधर्मी मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो है वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Al2O3 की रिएक्शन हम अम्ल से कराते हैं यानी HCl से करवाते हैं, तो क्या बनता है? यहाँ पर क्या बना? लवण और जल बनता है। इसी तरह से Al2O3 की रिएक्शन हम क्षार से कराएंगे तब भी क्या ये लवण और जल बनाता है। जैसे कि Al2O3 की रिएक्शन हम ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, देन AlCl3+H2O बनता है। ठीक है, AlCl3 एक लवण के रूप में काम कर रहा है, और इसी तरह लवण है, इसी तरह वाटर H2O निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह Al2O3 की रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं, देन NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। इसको आप याद रख सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला प्लस वाटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धातु ऑक्साइड्स, जो धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इसी तरह से धातु ऑक्साइड वापस जल से रिएक्शन करती है, देन धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे कि Na2O रिएक्शन करता है जल के साथ, देन क्षार यानी कि NaOH बनाता है। ठीक है, इसी तरह से हम फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं कि धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन किससे करवाई हमने? ऑक्सीजन के साथ कराई। देन सेकंड रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? जल के साथ यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी क्या होता है कि ये ऑक्साइड्स बनाएंगे, ऑक्साइड वापस वाटर से रिएक्शन करेंगे, देन हाइड्रोक्साइड। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा है कि धातु ऑक्साइड जल से रिएक्शन करके क्या धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी तरह से धातु की जल से रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि धातु पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से करवाए, देन पोटेशियम ऑक्साइड बनता है, K2O बनता है। K2O मतलब ये क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। देन K2O की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं, देन 2KOH बनता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब
इसी तरह से टू सोडियम टू वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बाहर जाती है प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है। कैल्शियम जब H2O से रिएक्शन करता है देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। धातु के जल से रिएक्शन करवाते हैं, देन धातु के जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पोटेशियम वाटर से रिएक्शन करता है, देन K2O यानी कि धातु ऑक्साइड यानी कि K2O बन रहा है। यहाँ पर धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जब धातु ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। देन जैसे कि पोटेशियम के H2O से कराए देन K2O प्लस H2, देन K2O की रिएक्शन H2O से करवाते हैं देन KOH बनता है। ठीक है, इसी तरह से हम ये इसके अंदर ये मतलब ये टॉपिक है, इसके अंदर एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि वाटर है, हम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम रिएक्टिव है, इस वजह से ये ठंडे या गर्म कोई से भी जल से रिएक्शन करवाए तो इजिली हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से सोडियम की रिएक्शन H2 से कराए देन 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा, इसी तरह से रिएक्शन होती है। कैल्शियम के साथ वाटर की रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर क्या है, गर्म पानी यानी कि भाप की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं होती है तो हम इसको रिएक्शन को हीट देते हैं। ठीक है, देन एल्यूमिनियम प्लस H2O देन Al2O3 प्लस बनता है 3H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। पूरी रिएक्शन जो है क्या हो रहा है इसके अंदर की धातु जब जल से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस भी बनाएगी, साथ साथ क्या धातु ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, धातु ऑक्साइड फिर पानी से रिएक्शन करेगा धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 3Fe प्लस 4H2 एरो Fe3O4 प्लस 4H2, इस तरह से धातु की जल से रिएक्शन जो समरी है पूरी कंप्लीटली क्या है कि धातु जब पानी से रिएक्शन करती है तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, और जब धातु ऑक्साइड की रिएक्शन फिर दोबारा से हम पानी से करवाते हैं देन धातु हाइड्रोक्साइड बनती है। ओके, ये कंप्लीटली इस बात ये जो रिएक्शन है इसकी ये समरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलते हैं धातु एसिड से रिएक्शन करती है। हाँ करती है, धातु एसिड से रिएक्शन करती है देन लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसा कि अभी अभी हमने यहाँ पर देखा था। इसके अंदर देखा, हाँ देखिए मैंने उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बात किया था। ओके, कोई नहीं, अब हम यहाँ वापस बात करते हैं। धातु की एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर बोल रहे थे, हाइड्रोजन गैस ध्यान रखिए आप, अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। ये हम बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, कि हमने अम्ल की रिएक्शन किससे धातु से करवाई थी उस टाइम। ठीक है, धातु के अम्ल से रिएक्शन करवाई तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। मैग्नीशियम जैसे धातु की रिएक्शन करवाई HCl के साथ MgCl2 प्लस H2 गैस बनती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के करवाते हैं Al प्लस HCl, यहाँ पर AlCl3 बनेगा। ठीक है, प्लस H2 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम 3 लगा देते हैं, जैसे हम Al से करवाते हैं। जिंक के साथ Zn प्लस HCl, यहाँ 2HCl लेके ZnCl2 प्लस H2 बनेगा। इसी तरह Fe के साथ भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं, FeCl3 प्लस H2 बन जाएगा और उसको बैलेंस हम कर लेंगे। दो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जो इस रिएक्शन के अंदर कौन है, मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम देन जिंक प्लस देन उसके बाद Fe सबसे लिस्ट रिएक्टिव है। ओके, देन इस पूरे जो है इस पूरे इसके अंदर क्या बात हमें समझ में आती है कि धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस वहां पर बनती है। ओके, देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्वारेजिया, ये अम्ल राज हम बोलते हैं एक्वारेजिया, यानी कि अम्लों का राजा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, किंग ऑफ एसिड्स बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, दो एसिड मिले होते हैं, दो एसिड यानी कि एक HCl होता है और एक HNO3 होता है। HCl का जो रेशियो है 3 और HNO3 का 1, 3:1 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो है धातु को गला सकता है, इतना ज्यादा एसिडिक होता है इसका नेचर कि ये धातु को गला सकता है। जैसे कि हम सोने को हम सोने की सफाई कराते हैं, यानी कि जो सोने के आभूषण ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको हम साफ करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो गोल्ड है उसको इसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, इस सॉल्यूशन से साफ करते हैं, जिससे कि जो गोल्ड होता है उसकी ऊपर की लेयर हट जाती है और वो हमें लगता है कि वो प्योर हो गया है। इस तरह से
यहाँ पर आपको याद रखना है कि 3 रेशियो किसकी है और 1 रेशियो किसका है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्वा रेजिया में कौन कौन से एसिड्स का मिश्रण होता है, HCl और HNO3। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का एक अनुपात है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 अनुपात हम मिलाते हैं, देन एक्वा रेजिया बनता है। ठीक है, अब इस तरह से हमने ये सब बात की है कि जो है धातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और रिएक्शन बचती है धातुओं की लवणों के साथ रिएक्शन, धातुओं की लवण के विलयनों के साथ कैसे रिएक्शन होती है इसके बारे में बात करती हूँ। ठीक है, अब एक बार मैं इसको डिस्कस करती हूँ। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं धातु के धातु लवण से रिएक्शन, ये फोर्थ है। धातु के धातु लवण से रिएक्शन करवाते हैं। धातु ए जब धातु बी के लवण विलयन के साथ रिएक्शन करती है तो ए का लवण प्लस बी धातु यहाँ पर बनती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव है वो लिस्ट रिएक्टिव को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो इस तरह से हम लेसन फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, वो इसी बेस पर ही है कि जो लीस्ट रिएक्टिव है वो क्या मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव को क्या डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कि यहाँ पर आयरन है वो मोस्ट रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव जो धातु है वो कॉपर यानी कि लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर देती है, डिस्प्लेस हटा देती है, विस्थापित कर देती है। Fe+CuSO4 देन FeSO4 प्लस Cu बनता है। ठीक है, ये इस तरह से धातु की धातु लवण के साथ रिएक्शन होती है। तो जो मेन बेस है इसका क्या है कि जो मोर रिएक्टिव हो वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है। ओके, इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में ये किस तरह से हो रहा है कि मोर रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव हम कैसे पता लगा रहे हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।